Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I'm student SY in Mumbai University। आज भी मेरे मुंह से FY निकल जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कंटिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ, आप सभी को लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे, तो जिसमें हमारे कुछ पॉइंट्स कवर हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट प्रोसेस, मतलब TNA क्या होता है। उसमें देखते हैं कि अगर हमें मतलब कि क्या होता है कि कुछ स्टेप्स दिए हैं ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट TNA, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स है कि कुछ ये स्टेप्स है 6 जिनको फॉलो करके आप ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट को जो गोल्स है उससे अचीव कर सकते हैं। जिसमें कि क्या है, पहला आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स नीड्स। मतलब क्या है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसे आइडेंटिफाई करो, या इन शॉर्ट कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उससे क्या करो, आइडेंटिफाई करो जो भी ज़रूरतें हैं। तो इसमें क्या आता है, इन दिस स्टेज द प्रॉब्लम एरियाज नीड्स टू बी आइडेंटिफाई फर्स्ट। मतलब कि पहले जानो कि प्रॉब्लम क्या है। अभी हम ऐसा कुछ ऐसा है जो हमारी लाइफ में चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं उसमें कि हमसे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, गलतियां कहाँ हो रही है, हम क्या गलत कर रहे हैं। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि हमारी गलती क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम ये चीजें कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम जानेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये चीज हो रहा है। हाँ, and a method can be employed such as a servant interview data meaning etc। मीन्स क्या होता है कि उसे हम जान सकते हैं किस तरीके से, इंटरव्यू के तरह से, डाटा मीनिंग के वजह से, या फिर सर्वे से, कुछ भी तरीके से हम उसे पहला जाने कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और किस चीज में आ रहा है। अभी देखो हमारी लाइफ में ऐसा नॉर्मली प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देखा जाए तो प्रॉब्लम आ सकता है कुछ मशीनरी में, या फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने में, या फिर एम्प्लॉयज का काम में मन ना लगने में, या तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एक लीडर जो है वो ऑटोक्रेटिक रूल्स फॉलो कर रहा है, एकदम स्ट्रिक्ट है, एम्प्लॉयज की बातों को सुन नहीं रहा है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो भी डिटरमाइन करना है। देन आता है डिटरमाइन डिजाइनिंग ऑफ नीड्स एनालाइज। मतलब क्या है कि डिटरमाइन करो डिजाइन किस तरीके से, किस फॉर्म में हमने ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया है, अपने जो भी गोल्स है उस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या हमने विजन बनाया है, क्या इमेजिनेशन किया है, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मिशन है। देखो विजन मीन्स क्या होता है, विजन और मिशन। मिशन मीन्स हुआ कि कोई भी चीज है, उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को हमें पाने के लिए एक मिशन बनाते हैं। जैसे कि कुछ भी कहीं पे भी, जैसे अभी फिलहाल में वॉर चलता है तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारे आर्मीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक मिशन बनाते हैं, उस मिशन को फुलफिल करते हैं कि हमारा भारत देश सुरक्षित रहे। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने एक मिशन बनाया है। अभी विजन क्या होता है, विजन मीन्स होता है इमेजिनेशन। मीन्स हम इमेज कर सकते हैं कि ये चीजें हमें इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। तो पहला क्या है, डिटरमाइन डिजाइनिंग। मतलब जो भी तुमने डिजाइन किया है कि इस तरीके से, अभी कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग बनाना है, तो वो क्या करते हैं, पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे वॉशरूम रहेगा, यहाँ पे हॉल रहेगा, यहाँ किचन रहेगा। वो क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो उस डिजाइन को पहले डिटरमाइन करो, उसे एनालाइज करो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहा है। तो डिजाइन ऑफ नीड्स एनालाइज टू डिटरमाइन द अप्रिशिएट मेथड्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो भी ट्रेनिंग चाहिए, जो भी ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है, देखो ट्रेनिंग दिया जाएगा तो साथ साथ डेवलपमेंट होगा। मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऐसे परछाई परछाई की तरह है। अगर ट्रेनिंग एक कोई पर्सन है तो उसकी जो परछाई है वो डेवलपमेंट है। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलप जरूर होगा। तो ये क्या होता है, डिटरमाइन डिजाइन ऑफ नीड्स एनालाइज करो। फिर उसके बाद आता है कलेक्ट डाटा। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि
कि जो भी डाटास है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे कलेक्ट करना है। इन दिस स्टेज दैट इंफॉर्मेशन नीड टू बी कलेक्ट फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, मतलब कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जो नीड्स है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डाटास कलेक्ट करने पड़ेंगे। डाटास कैन बी कलेक्ट बाय फॉलोइंग मेथड्स, मीन्स कुछ ऐसे मेथड्स दिए हैं जिनके थ्रू हम डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग मेथड, इंटरव्यू आर कंडक्टेड, मतलब कि एक इंटरव्यू हम ले सकते हैं, उसके थ्रू हम डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पीपल एट वर्क एंड ऑब्जर्व टू फाइंड आउट हाउ द वर्क बीइंग डन, मीन्स देख सकते हैं हम पीपल्स को, हमारे एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। उनके ऑब्जर्वेशन से भी हमें क्या होता है, मीन्स हमारे ऑब्जर्वेशन, जो लीडर रहेगा उसके ऑब्जर्वेशन से वो एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करे, ना कुछ बोले ना कुछ कहे, बस उन्हें ऑब्जर्व करे कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, उनके काम से क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या आउटपुट मिल रहा है, वो सभी चीजें एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है एनालाइज डाटा। अब देखो हम क्या किए, डाटा को कलेक्ट किए। पहला देखो हमें कोई भी काम रहता है, जैसे सर्वे करना है, तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले डाटास कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस डाटास को एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉपर वे में हमने कलेक्शन लिया है कि नहीं उसे। तो डाटास आफ्टर कलेक्ट नीड टू बी एनालाइज, मतलब कि हमने जब डाटास को कलेक्ट किया उसके बाद हमें किस चीज की जरूरत है कि उस डाटास पे एनालाइज करें कि वो डाटास प्रॉपर वे में कलेक्शन हुआ है कि नहीं, टू इम्पेरेक्ट द डाटा बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी एनालाइज टू अनटेक। मीन्स क्या आता है कि देखो सिंपल वे में हमने डाटास को कलेक्ट किया, अब डाटास को एनालाइज करना है कि वो डाटास प्रॉपर वे में है कि नहीं। फिर उसके बाद आता है प्रोवाइड फीडबैक, मतलब क्या होता है इसमें कि फीडबैक मीन्स क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो काम अपना कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, प्रॉपर वे में कर रहा है, बट आप क्या कर रहे, उसे एज ए लीडर आप उसे फीडबैक नहीं दे रहे। फीडबैक देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो अगर अच्छे से कर रहा है तो आप उसे पॉजिटिव फीडबैक दो कि हाँ आपने काम बहुत अच्छे से किया है, या फिर आपसे कोई गलती हुई है तो आप इसे सीखो, खुद को इम्प्रूव करने का मतलब खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ। तो ये क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज है उन्हें फीडबैक देना जरूरी है बेस्ड ऑन सिचुएशन रिपोर्ट टू मेक द स्ट्रक्चर फॉर्मेट, मतलब क्या होता है कि इन शॉर्ट फीडबैक उनको देना जरूरी है, बिकॉज फीडबैक देने से वो खुद में और इम्प्रूवमेंट लाएंगे, या फिर वो इम्प्रूवमेंट लाए हैं, काम को अच्छे तरीके से कर रहे, तो उन्हें एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा फीडबैक अच्छा आया है, मैं और अच्छे से करने का कोशिश करूँ। फिर उसके बाद आता है एक्शन प्लानिंग। लास्ट वन एक्शन प्लानिंग मीन्स क्या होता है, एन एक्शन प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू मीट द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। एक्शन प्लानिंग इज इन्वॉल्व एनालाइज एंड रिव्यूड टू फाइंड टर्न। मीन्स क्या होता है, देखो सिंपल वे में बोलते हैं कि जो भी हमने प्लान्स किए थे, फर्स्ट हमारा क्या था, आइडेंटिफाई नीड्स प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, फिर हमने क्या किया, डिटरमाइन किया डिजाइन्स को, फिर डाटा हमने कलेक्ट किया, फिर डाटास को एनालाइज भी किया, फिर हमने उनको क्या किया, फीडबैक भी प्रोवाइड किया। ये सब चीजें हो गई। तो ये सब करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी प्लान्स बनाए हैं उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने टाइम टेबल्स बना देते हैं, ये टाइम टेबल है मेरा, इस दिन मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, बट वो टाइम टेबल हमारा रात में बन के वो बुक बंद हो जाती है, खुलती ही नहीं है हमसे सुबह। तो ये क्या हुआ, प्लान तो बना दिया, सब कुछ हमने कर दिया किस तरीके से कब क्या करना है, बट उस पर एक्शन ले लिए, तो वो टाइम टेबल हमारा कोई काम करेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। सो यही आता है कि एक्शन लो, जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं, जो भी हमारे विजन है, जो भी हमारे मिशन है, उस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ स्टेप्स इन TNA, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट।
अब इसमें क्या आता है कि ये तो यहाँ पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं लूंगी उसमें क्या देखेंगे हम, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ये देखो ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग मेथड्स होता है जिसमें आता है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। अब ऑन द जॉब के कुछ पॉइंट्स हैं, फिर उसके एडवांटेजेस है, उसके डिसएडवांटेज है। ऐसे ही ऑफ द जॉब क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स है। ऑफ द जॉब के एडवांटेजेस है, फिर उसके डिसएडवांटेजेस है। मीन्स ये जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल एग्जाम में आता है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। आप सभी भी अगर अभी सेकेंड ईयर कर रहे होंगे तो आप सभी के भी कॉलेजेस वाले फैकल्टी जो है उन्होंने भी कहा होगा कि ऑन द जॉब ऑफ द जॉब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है बट इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ये शायद 15 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूंगी ऑन द जॉब ऑफ द जॉब पढ़ाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।